जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। सबसे पहले सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी, जिसका नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से शुरू करके धर्मराज जी की कहानी पूरे साल तक सुनी जाती है और फिर अगली मकर संक्रांति आने पर उद्यापन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बहुत नियम धर्म वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, दान भी बहुत देती थी। एक दिन जब बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई तो भगवान के यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई क्या तुमने गाय का दान किया है? तो बुढ़िया माई ने यमदूतों की बात सुनी और मन में गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया माई ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली और नदी पार कर ली। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे बढ़ी। आगे चलते ही मार्ग में काले कुत्ते आ गए। वे कुत्ते बुढ़िया माई पर भौंकने लगे। तब यमदूतों ने फिर से कहा, माई क्या तुमने कुत्ते को रोटी दी है? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों को ध्यान किया तो वे रास्ता छोड़कर चले गई। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवों ने उनके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया। जब ऐसा होने लगा तो यमदूत ने कहा कि क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था या नहीं? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई क्या तुमने चप्पल दान की थी? तो बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन तो सत्य कर्मों में बिताया था, बहुत दान पुण्य किया था। तो बुढ़िया माई ने चप्पल दान का ध्यान किया तो उनके पैरों में चप्पल आ गई। चप्पल पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी तो उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। बुढ़िया माई आगे चली और यमराज जी चित्रगुप्त जी के पास पहुंच गई। चित्रगुप्त जी बुढ़िया माई के जीवन का लेखा जोखा देखने लगे तो कहने लगे, यमराज जी बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी के नाम का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इनके आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहने लगी कि आप मुझे वापस धरती पर भेज दो 7 दिन के लिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी, कहानी भी सुनूंगी। तब यमराज जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव में आ गई। गांव वाले बुढ़िया माई को भूत समझकर अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे। जब वे अपने घर गई तो बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर जाकर बैठ गई। तब बुढ़िया माई बोली कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो वापस धरती पर आई हूँ 7 दिन के लिए। 7 दिन तक धर्मराज जी का व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और कहानी सुनूंगी, जिससे कि मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया माई की बातें सुनकर बेटे बहू ने दरवाजा खोल दिया। बेटे ने पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी। अब बुढ़िया माई धर्मराज जी की कहानी कहने लगी। बेटा बहू कहानी सुनने लगे। कहानी तो सुनते थे पर हुंकारा नहीं भरते थे। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उनसे कहा कि मेरे धर्मराज जी की कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहने लगी, हाँ ठीक है। तो पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। 7 दिन बाद पूजा करके, कहानी कहकर और उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से कहते हैं कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले उसी विमान में बैठकर बुढ़िया माई के साथ स्वर्ग को जाते हैं। सभी को आया देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई के लिए भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए हैं? तब बुढ़िया माई कहती है कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य आप इन्हें भी दे दीजिए। तब बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, ऐसे ही कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।
यमराज जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह हो गया था, लेकिन बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत करती थी, पूजा करती थी, नियम धर्म बहुत करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उनसे विवाह करने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, और अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो, मैं उसी में रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। और गांव वालों से कहने लगी कि आप सभी लोग अपने गाय और बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़े की देखभाल करूंगी। जो कुछ भी बचा खुचा खाना हो वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खा पी कर रह लूंगी। इस तरह करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। तभी उसकी नजर गांव के बाहर बनी झोपड़ी पर गई। उसने सोचा, इस झोपड़ी में कौन रहता है। तब राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, दरवाजा खटखटाने लगा, पूछने लगा कि अंदर कौन है। जब उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला, तब उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि कौन है और बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर पोपाबाई कहने लगी कि जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, राजा जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात कही। तब सारी बातें सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ाओ। तब रानियों के कहने के अनुसार पोपाबाई को राजा उनकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का वास दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। जब वे दोनों स्वर्गलोक में गए, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वर्ग का दरवाजा तो बंद था। तब दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी बोले कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए वापस धरती लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। दोनों सेठ सेठानी वापस धरती पर आ जाते हैं और 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। उद्यापन करके फिर वापस जब स्वर्ग में जाते हैं, तब उन्हें स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलते हैं। बोलिए पोपाबाई की जय हो। अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती। सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो ना बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी।
तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा गाय नहीं है, तो उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली, तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं किया, न पूजा की, न सूर्य भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भी भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे भूखी प्यासी पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लीपती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो ना मेरा आंगन लिपा और ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग नहीं लगाए बिना मैं भोजन कैसे कर लेती, इसीलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर, देख तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। अब सुबह बुढ़िया माई उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो तो ईर्ष्या के कारण पूरी ही जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को तो कुछ बताया नहीं। देखा बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं, तो उसने सोने का गोबर तो उठा लिया, उसे तो अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था, तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब जब घर के अंदर बांध ली तो उसने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बस उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए छिपकर। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को आके बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। ये बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि अगर हमारे महल में ये गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वो भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ये तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन पर तो राजाज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। तो वो तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब राजा तो अपने सपनों में खोया हुआ था कि सोना हगने वाली गाय मेरे महल में आएगी तो मेरे खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए कि गाय आएगी तो सोना हगेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी चारों तरफ से। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया बुलवाई। बुढ़िया बुलवा के पूछा कि ये क्या जादू टोना है,
तेरे घर में तो ये गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में बदबू बदबू फैला दी। तो बुढ़िया बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरा तो रविवार का व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली। मुझे गोबर नहीं मिला। न मैंने आंगन लिपा, न पूजा करी, न व्रत करा, न खाया पिया। सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे ये गोई गाय और बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा किया करना। इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक बार की बात है, पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी में झगड़ा हो गया। सभी खुद को बड़ा बता रहे थे और इस बात को लेकर बड़ी बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगी थी। विवाद बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने देखा कि वहां से एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा है। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि हमारा फैसला करके जाओ और बताओ हम तीनों में से कौन बड़ा है। तब लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बता दूंगा। लड़का अपने घर आ गया और उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ बेटे से कहती है, बेटा चाहे कुछ भी निर्णय करना, पर किसी को भी छोटा मत बताना। तब अगले दिन लड़का पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी के पास पहुंचता है और कहता है, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान दान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। लड़का पथवारी माता से बोला, हे पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, चाहे कितने भी धर्म कर्म के काम कर ले, पर वापस आने पर जब तक आपकी पूजा नहीं करता तब तक उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता। इसीलिए आप भी बड़ी हो। फिर गणेश जी से कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, आप भी बड़े हो, क्योंकि आप तो सभी देवताओं से पहले पूजनीय हो। आपका ध्यान किए बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। उस लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि तुमने तो चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। जाओ, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। वापस जब लड़का जाने लगा तो रास्ते में सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिला क्या, जौ के कुछ दाने। घर पहुंचकर लड़के ने अपना झोला तो एक कोने में फेंका और उदास होकर बैठ गया। माँ ने बेटे को उदास देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, कर दिया न्याय? तो बेटे ने कहा, हाँ कर दिया। तो माँ ने पूछा, क्या मिला? तो बेटा बड़े गुस्से में बोला, जो कुछ मिला है वहां कोने में पड़ा है। तो माँ कोने में जाकर देखने लगी। उसने झोला उठाया तो देखा कुछ चमचमाती सी चीज है। झाड़ कर देखा तो उसमें से तो हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई, लड़के को बुलाया। लड़के ने देखा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों माँ बेटा बहुत ही खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे गणेश जी भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के लड़के पर अपनी कृपा की, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, पाल माता की जय हो, पथवारी माता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ मकर संक्रांति के दिन से सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। बोलिए शंकर महादेव की जय हो, पार्वती माता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था।
ब्राह्मण की 5 बेटी थी। 5 बेटियां भगवान शिव की पूजा करती थी, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। उनमें से 4 बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता, पर 5वीं का दिया बहुत जल्दी बुझ जाता। इस बात को देखकर वह बहुत दुखी होती। तब बेटी ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई और कहने लगी, माँ, मेरा दीपक सबसे पहले बुझ जाता है। तब माँ कहने लगी, बेटी, उसमें थोड़ा घी ज्यादा डाला कर। तो उसने थोड़ा घी ज्यादा डालकर देखा, लेकिन फिर भी उसका दीपक सबसे पहले बुझ जाता। कुछ समय बीता, 5 का विवाह हो गया। 4 बेटियों के घर में बहुत धन था, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता और खाता। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। फिर भी वह बहुत संतोष रखती और अपना नसीब मानकर दिन काटती रहती। एक दिन की बात है, 5वीं बेटी का पति थोड़ी सी लकड़ियां काटकर बेचने को गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आज आप इतनी कम लकड़ी क्यों लाए हो? तब उसने कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। तब 5वीं बेटी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप आराम करो। अगले दिन जब उसका पति जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों साथ चल दिए। अभी थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी थी कि उसके पति की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ना तो वह उसे अपने साथ ले जा सकती थी क्योंकि वह उठा नहीं सकती थी, और ना ही वहां छोड़कर जा सकती थी। तब उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे पति नहीं उठ रहे हैं। उसी समय शंकर महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे। उसे देखकर पार्वती जी बोली, देखिए तो इसके साथ कितना बुरा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब दोनों उसके पास गए और उसका हालचाल पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तब सारी बात सुनकर महादेव जी बोले कि तुम उसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर चुका है। तब बेटी बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। तब महादेव जी को उस पर दया आ गई और वे कहने लगे, तो वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? तब वो बोली, हाँ, मैं वही हूँ। तब शिवजी बोले कि तुमने दिया तो लगाया, पूजा भी करी, पर अमर सुहाग की कहानी कभी ध्यान से नहीं सुनी। तब उसने शंकर जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। तब पार्वती जी ने उसके पति पर अमृत के छींटे मारे। तब उसका पति अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गया और बोला, आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। यह सुनकर वह बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आई। फिर दोनों घर चले गए। घर जाने से पहले उस लड़की ने अमर सुहाग की उद्यापन विधि के बारे में पूछा तो महादेव जी बोले, 5 कटोरियां, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान रुपए 5 कटोरों पर रखकर मंदिर में चढ़ा दो या ब्राह्मण को दे दो। 1 कटोरे में सभी सुहाग का सामान, ब्लाउज पीस, रुपए महादेव जी के मंदिर में चढ़ाओ। एक स्टील के दीपक में घी और बत्ती लगाकर महादेव जी के आगे जोत जलाओ। बची हुई 4 कटोरी अपनी बहन बेटियों को, सास, ननद, जेठानी या ब्राह्मणी को दे दो। इस विधि से उस बेटी ने अमर सुहाग की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उस दिन से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। उसके घर में ठाट बाट हो गई। उसे संतान का सुख मिला। अब दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा की, वैसे ही कथा कहानी सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते